हमारा नया टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस बोथ एग्जाम्स के लिए। ठीक है, आसान में आसान सवाल पूछा जा सकता है और एडवांस में अच्छा सवाल पूछा जा सकता है। तो दोनों प्रकार से इंपॉर्टेंट है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में ही आती नहीं है। तो थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी है क्या? सबसे पहले हम इस थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी में कुछ डायग्राम से समझाते हैं। स्टार्टिंग डायग्राम से करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे सामने ये एक्स एक्सेस वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है। ठीक है, हम सब जानते हैं कि एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कैसा होता है। कोई भी डायग्राम हम बनाते हैं आड़ा टेढ़ा करके, ये दिस इज द डायग्राम। ठीक, ये डायग्राम ओरिजिन है, ये वाई एक्सेस है, ये एक्स एक्सेस है। ध्यान से देखते जाइए। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी हम आगे लिखेंगे क्या होती है। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं इसे। दिस इज द पॉइंट। मान लीजिए ग्राफ यहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक की बात हमसे पूछी जा रही है। कह रहा है ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ग्राफ का नाम क्या है भाई? वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स है। तो सब जानते हैं भाई अच्छे से कि ये जो डॉटेड लाइन की लंबाई ये एफ ए कहलाएगी और इस डॉटेड लाइन की लंबाई जो है एफ ऑफ बी कहलाएगी, है ना। क्योंकि y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो b पॉइंट पर x की जगह b रख देंगे, यहाँ a पॉइंट पर x की जगह a रख देंगे तो एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है। इस ग्राफ की खास बात क्या है? सबसे पहली बात कि ये ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है। क्या है ये ग्राफ? यहीं लिख लेते हैं। चलो, सबसे पहला पॉइंट कि ग्राफ क्या है? ये कॉन्टिन्यूअस है। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है, ध्यान से देखिए, दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ एफ ए और एफ बी की वैल्यूज है मेरे पास दो। क्या वैल्यूज हैं? मुझे पता है कि बाय नेचर ये नेगेटिव है। क्यों भाई? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है। बाय नेचर ये लाइन डॉटेड लाइन पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दूंगा, इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल दूंगा तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा लेस देन जीरो। ये दो कंडीशंस हैं, ठीक है कि नहीं। जब ये दो कंडीशंस आ जाएंगी तो तीसरी कंडीशन इन दोनों से क्या आने वाली है? ध्यान से देखिए। ये क्या है सर? ये इस ग्राफ का इंटरसेक्ट कर रहा है। किसको इंटरसेक्ट कर रहा है? एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को यदि ग्राफ इंटरसेक्ट करे, उस एक्स की वैल्यू को रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? रूट। ठीक है कि नहीं। किसको रूट कहते हैं? यदि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कट करे, उस x की वैल्यू को रूट कहा जाता है। अब वो एक पॉइंट भी कट कर सकता है, 2 पॉइंट भी कट कर सकता है, 3 पॉइंट भी कर सकता है, 100 पॉइंट पे भी ग्राफ कट कर सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे भी कट कर सकता है। जैसे sin x का ग्राफ है, cos x का ग्राफ है, इनफाइनाइट नंबर पे, tan x का ग्राफ है, इनफाइनाइट नंबर्स पे कट करता है। ठीक है भाई। तो इससे क्या रिजल्ट मिलता है? ध्यान से देखिए। यहाँ एक रूट मिला मुझे, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर एक रूट क्या मिला तो हम लिख सकते हैं हियर, यहाँ लिख सकते हैं कि there exists a number c which belongs to ab, मतलब ab इंटरवल के बीच में है। ठीक है, such that fc equal to 0। fc मतलब क्या है? ये जो पॉइंट हमने नाम दिया इसका c नाम दिया। अब इस ग्राफ में अगर x की जगह c रखोगे तो 0 आएगा। क्यों भाई? क्योंकि y एक्सिस पे कोई हाइट नहीं ले रहा है। ये सिंपल सी बात है, बच्चों ऐसी बात है, 9th 10th में हम पढ़ते हैं ये सब वैल्यूज। तो ये ग्राफ में क्या कह रहा है? ग्राफ पहली चीज कंटिन्यूअस होना चाहिए इन गिवन इंटरवल। ठीक है कि नहीं है? पहली चीज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन 0 होना चाहिए एंड देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ सी इज इक्वल टू 0। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि मैंने आपको जो समझाया है अभी। ठीक है, दूसरे कलर का पेन यूज करते हैं, ब्लू। ठीक है, तो जो हमारे सामने यहां पर दिख रहा है, ये जो रिजल्ट आया ये वाला, दिस इज द रिजल्ट। ये बता रहा है कि कम से कम एक रूट आएगा, एटलीस्ट 1 रूट आएगा। एंड दिस इज व्हाट द, क्या एक से ज्यादा भी आ सकता है? हाँ, एक से ज्यादा भी आ सकता है ना। मोर देन 1 रूट, कम से कम एक रूट आएगा। एक से ज्यादा रूट कैसे आ सकता है? एक काम करिए, जैसे ये ब्लू कलर का जो पोर्शन है, इसको हम और करके और क्या लिख सकते हैं? थोड़ा सोचो ध्यान से। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? हम ये भी लिख सकते हैं कि जो y एफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, ठीक है कि नहीं है? y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना, ऐसा लिख लो। y इज इक्वल टू एफ एक्स ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? x एक्सिस एट लीस्ट 1 पॉइंट, कम से कम एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये ब्लू पोर्शन को हम और लिख सकते हैं, यस और नो। तो दिस इज वेरी सिंपल कि हम ब्लू पोर्शन को इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है, और भी कुछ लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, ये ग्राफ है, एफ एक्स इक्वल टू 0 के ऊपर क्या आ रहा है, सी का वैल्यू आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं ओ आर और करके, ठीक है, रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, है ना, मतलब ये कंडीशन तो रहेगी, 1 और 2 कंडीशन तो मस्ट है, ठीक है। रूट ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 0 है, इसका जो रूट आएगा, कितने रूट आ सकते हैं, the root of fx equal to roots of fx equal to 0 are more than 1, ठीक है कि नहीं है, मोर देन, ऐसा लिख लो, fx equal to 0, ग्राफ fx equal to 0 have more than 1 root, ठीक है, ग्राफ fx equal to 0 के पास more than 1 root आएंगे। दिस इज वेरी सिंपल इंडीड, ठीक है कि नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया, मतलब क्या समझ में आया, अगर हमारे सामने एफ ए की वैल्यू, एक कॉर्नर का इंटरवल, किस इंटरवल की बात हो रही है यहाँ पर, याद रहे यहाँ पर इंटरवल की बात हो रही है, हमारे सामने जो फंक्शन है इसका y इज इक्वल टू एफ एक्स है इन ए टू बी, इस पर ये दोनों कंडीशंस लग रही हैं, और इस कंडीशन पे ये आता है, ये नंबर आता है कि कम से कम एक वैल्यू सी की होगी जहाँ पर एफ सी इक्वल टू 0 होगा, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं ग्राफिकली, या हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। जो ब्लू कलर से मार्क किया है इसकी जगह हम ये और ये भी लिख सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे सामने थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी मैंने आपके सामने लिखवा दिए, याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। अब जैसे कि और एग्जाम्पल्स अगर आप चाहें तो और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाया है, ग्राफ बना दिया आपके सामने एक, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, और क्या ग्राफ हो सकते हैं भाई, और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि ग्राफ कंटिन्यूस होना चाहिए गिवन इंटरवल में, पहली चीज। मान लीजिए ये हमारे सामने एक्स एक्सेस है, ठीक है, एक्स एक्सेस, मैंने एक ग्राफ बनाया सुंदर सा, ये दिस इज द ग्राफ, इसको यूं कर दो, यूं करके, ये ठीक है। हमने कहा ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है भाई, सर ये ए से लेकर बी तक जा रहा है, हाँ या ना। ध्यान से देखिए, ग्राफ का नाम क्या है भाई, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ ऑफ ए, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, एफ ए क्या है, नेगेटिव है, एफ बी क्या है सर, पॉजिटिव है, तो मतलब क्या हो गया इससे सर, एफ ए और एफ बी का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, मतलब लेस देन 0 हो जाएगा, पहली चीज, ठीक है। कंटिन्यूअस है दूसरी चीज, तो अब हम कह सकते हैं कि यहां पर कम से कम एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा। अब चेक करो ग्राफ में एक रूट है या नहीं है, एक नहीं बल्कि कम से कम एक, तो यहाँ तो 3 रूट्स हैं, एक C1, C2, C3, तो यहाँ 3 रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं इन दोनों कंडीशन से, पहला कंटिन्यूअस ग्राफ है, दूसरा एफ एफ बी की मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव आई, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो गया, एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ C, कम से कम एक वैल्यू ऑफ C आएगी विच बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है कि नहीं, सच दैट एफ सी इक्वल टू 0। दिस इज वेरी सिंपल इंडीड, यस और नो। और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे कि मान लीजिए और भी एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल्स जितने ज्यादा देखोगे उतना फायदा होगा। अभी तक देखो ध्यान से, जैसे मान लीजिए हमारे सामने हमने कुछ ऐसा एग्जांपल ले लिया, एक छोटा सा, दिस इज द ग्राफ, ठीक है, हमारे सामने ये ग्राफ जा रहा है, इस पॉइंट पे ओपन सर्कल लगा दिया, यहां पर क्लोज है, ठीक है, और ये पॉइंट यहां कहीं पर है, एफ ए, तो ये पॉइंट है यहां पर, ये नहीं है, ये वाला ग्राफ है, ये पॉइंट है। तो अगर आपसे कोई कहेगा ए पॉइंट पर ये बी पॉइंट है, तो एफ बी क्या है, साफ साफ दिख रहा है ये एफ बी है। एफ ए क्या है, ये या ये, ऊपर वाला नहीं होगा, क्यों, ऊपर ओपन सर्कल है, ये है ग्राफ, एक पॉइंट भी ग्राफ हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये है एफ ए का पार्ट, यहां से लेकर यहां तक सिर्फ, तो ये नेगेटिव आ गया, एफ ए इंटू एफ बी, हाँ भाई नेगेटिव आ गया, लेकिन ध्यान से देखो, बट दिस ग्राफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं है ये, इसलिए आप नहीं कह सकते देयर इज रूट के बारे में, आप कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते कि यहाँ एक रूट आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है।
इसके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते। दिस इज द एग्जाम्पल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ठीक है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा। कंटिन्यूस नहीं है, ऐसा नहीं खाली आप एफ भी चेक कर लो खुश हो जाओ। सो जो इनटू मल्टीप्लीकेशन, ये नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, मल्टीप्लाई किया नेगेटिव आ गया, कह दो हाँ भाई रूट है, कम से कम एक रूट तो आएगा। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से हम नहीं कह सकते, वेरी इंपॉर्टेंट, इस प्रकार से हम नहीं कह सकते, ठीक है। तो कम से कम एक रूट आ रहा है, हम ऐसा नहीं कह सकते। फिर इसके बाद क्या करें, और भी कोई एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई इस प्रकार से हम एक ग्राफ बनाते हैं सुंदर सा, ठीक है, और ये एक ग्राफ बनाया, ग्राफ यहां से यहां तक चल रहा है, ये ठीक है, ये ए है, ये बी है। ध्यान से देखो, यहां पर ये जो लाइन है, ये ब्लू लाइन, ये ब्लू लाइन कौन है? दिस इज द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अगर ग्राफ में पैरेलल टू वाई एक्सिस एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? नॉट अ फंक्शन। जब फंक्शन ही नहीं है तो काहे का रिजल्ट? सबसे पहला तो फंक्शन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? फंक्शन होना जरूरी। पता चला फंक्शन ही नहीं है। कर्व है, नो डाउट कर्व है, ठीक है कि नहीं है? कर्व है बट फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या है कि वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन होगी वो सिर्फ एक पॉइंट पे हम कट करती है। ये हम फंक्शन में पढ़ते हैं, हाँ या ना? ये सब हम फंक्शन में पढ़ते हैं, सिंपल सा होता है, ध्यान रखिए आप। यस और नो? तो ये हमारे सामने थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी थी। अब इसके बाद कुछ बहुत ही अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस करने के लिए हमको कुछ पॉइंट लिखने पड़ेंगे, ठीक है कि नहीं है? एनओटी नोट डाल के लिख लीजिए, नोट डाल के, ठीक है भाई। नोट डाल के हम क्या लिखें? सबसे पहले ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए हमें प्रूफ करना है सवाल के अंदर कि आखिरी में एफ सी के रिलेशन प्रूफ करना है। कोई भी मान लीजिए एफ सी इज इक्वल टू, मान लीजिए उसने कह दिया कि प्रूफ करो, टू प्रूव दैट एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है? या पहले एग्जाम्पल तो समझ लो, उसके बाद समझ में आएगा। मान लीजिए उसने कह दिया एफ सी इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है कि नहीं है? ऐसा बोल रहा है, या कुछ भी एफ सी इज इक्वल टू कह रहा है प्रूफ करो कि कुछ कंडीशंस देगा ऊपर, ऐसा नहीं खाली डायरेक्ट ये बोल देगा, ऊपर कुछ कंडीशंस लिखी होंगी डैश 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 करके, बहुत सारी, ठीक है? वो कंडीशंस गिवन है। एफ सी इज इक्वल टू मान लो कुछ भी दे रहा है हमारे सामने, tan x दे रहा है कि नहीं? कुछ इंटरवल भी देगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है, सबसे पहले हमें ये सी का रिलेशन देखा जो कि प्रूफ करना है, ठीक है? तो हमें इसे प्रूफ करना है। जब हमें इसे प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहला पॉइंट ये करना पड़ेगा कि in these examples what we have to do, take all the terms, very important, all the terms on the left hand side, मतलब क्या करेंगे? मतलब एफ सी इज इक्वल टू एफ सी माइनस सी स्क्वायर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? या समझा रहा हूं भाई, हर एग्जांपल से समझाऊंगा। एफ सी, सॉरी ये सी है ना, साइन सी है, और ये भी क्या है? tan सी। एफ सी माइनस साइन सी इक्वल टू 0, ठीक है? या एफ सी माइनस tan सी इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल, ध्यान से समझते जाइए, पहला स्टेप, ठीक है? ऐसा कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? ये जो लेफ्ट साइड की जो इक्वेशन बन रही है ये वाली, ध्यान से देखिए, दिस इक्वेशन या दिस इक्वेशन या दिस इक्वेशन, इसका नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? या एक काम करेंगे, इस सबसे पहले इस सारे सी को रिप्लेस सी बाय न्यू वेरिएबल एक्स, एक्स से रिप्लेस कर दो, सबसे बढ़िया, ठीक है कि नहीं? एक्स से रिप्लेस कर दो। और दूसरी चीज एक बात और है कि यहां पर कुछ इंटरवल भी दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, इंटरवल कुछ दिया होगा, इंटरवल कुछ इंटरवल भी दिया होगा। लेट सपोज इंटरवल इज ए बी, ठीक है कि नहीं? कुछ ए बी इंटरवल दिया हुआ है। ए बी इंटरवल के लिए एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्रूफ करिए, और आगे भी कुछ कंडीशंस दी होंगी। मैं पूरे सवाल तो नहीं लिखवाऊंगा, बट व्हाट आई एम राइटिंग हियर इज, मैं मेथड समझा रहा हूँ, व्हाट यू हैव टू अडॉप्ट, आपको क्या चीज अडॉप्ट करनी है, कैसे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब क्या करेंगे भाई, हम इससे क्या सीखे? सर एफ एक्स इज इक्वल एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया, या
एफ एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं 3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूं इसलिए कि थोड़ा आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। एफ एक्स माइनस टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, ठीक है भाई। अब क्या करें, ध्यान से देखिए, यहां जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, जो मैंने ऊपर मार्किंग करी थी, वो यहां करना चाहिए था एक्चुअल में। ये जो लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है ये पार्ट, दिस पार्ट, इसको आप gx मान लीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो लेट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ स्टेप नंबर टू let the left hand side of the step number 2 as gx, क्या मान लीजिए, gx मान लीजिए, मतलब हमने क्या मान लिया, gx मान लिया, मतलब gx is equal to fx minus x square, या gx is equal to, ठीक है, fx minus sin x, yes or no, और gx is equal to fx minus tan x। क्लियर है भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद 4th पॉइंट लिखिए ध्यान से यहां पे, ठीक है, ये यहां तक हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें चेक करना है, चेक द, जगह कम है तो मैं यही लिख रहा हूं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ gx, वेरी इंपॉर्टेंट, gx की कॉन्टिन्यूटी चेक करना है हमें। क्या करना है अब, चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ gx, दिस इज OF ऑफ gx इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल दिया गया है, AB में, AB में चेक करेंगे, ठीक है कि नहीं है। देन नंबर 5th, देन GA इंटू GB चेक करेंगे कि ये लेस देन 0 है या नहीं है, चेक इट, यस और नो, चेक कर लेंगे। देन वी विल गेट द रिजल्ट बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस। समझ में आ गया कि नहीं, थोड़ा राइटिंग ऐसे ही चल रही है लेकिन थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। वी विल गेट द रिजल्ट बाय यूजिंग गिवन कंडीशंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमारे सामने, ये हमें पता होना चाहिए, ये सारे कंडीशंस हमें अच्छे से पता होना चाहिए। मतलब क्या कह रहा है, अगर इस टाइप से कोई प्रूफ करने के लिए हमें दे दिया जाए f इक्वल टू सी स्क्वायर, तो सबसे पहले हमें सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड पे लेकर आना है। फिर जो लेफ्ट साइड पे जितने सी है सबको x में बदल दो, जितने x हैं तो अब x के फॉर्म में एक नई इक्वेशन बन गई x की तरह, तो उन सबका नाम gx दे दो। जैसे ही gx दिया फिर हमने उसकी कंटिन्यूटी चेक करना है, gx कंटिन्यूअस है भी या नहीं है। अगर कंटिन्यूअस gx होगा तभी तो हम थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी लगा पाएंगे, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो हम थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी नहीं लगा सकते। फिर हमने g इंटू GB निकाला, लेस देन 0 चेक करना है कि है या नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो हम कंटिन्यूटी की थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। फिर हम उसके बाद जो भी कंडीशंस होगी उसको यूज करके, ये डैश डैश करके वो सवाल में दी होंगी, उसको यूज करके हम अपने क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। से देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी का, कह रहा है fx इज इक्वल टू x की पावर 100 प्लस x की पावर 99 प्लस 7x माइनस 2। बच्चा देख के पावर 100 देख के उसकी हालत बैंड बच जाती है, सोचता पता नहीं क्या सवाल आ गया। कह रहा है प्रूफ दैट fx इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल 1 से 2। कह रहा है 1 और 2 के बीच में कम से कम एक रूट होगा। तो आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बच्चा कहने लगा हाँ सर कंटिन्यूअस तो है। क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप पहले लिखवा चुके हैं कि बिकॉज ऑफ व्हाट, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, ठीक है, पॉलिनोमियल है, उल्टा लगा दो एरो, यूं पॉलिनोमियल है इसलिए कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ठीक है भाई, सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। अब जब कॉन्टिन्यूअस है तो क्या हम इसमें थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। एफ ऑफ ए मतलब 1, एफ ऑफ 2 मतलब एफ ऑफ, तो एफ 1 निकालिए। 1 के पावर 100 इज 1 प्लस 99, 1 प्लस 7 माइनस 2, कितनी आ गई वैल्यू, बोलो यार। ठीक है, बताइए क्या आ गई, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस दैट इज 9 माइनस 2, 7 आ गई। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया हमारे सामने, एफ ऑफ 2 निकाला हमने, दैट इज इक्वल टू व्हाट इट इज, 2 को पुट किया तो 2 की पावर 100 आ गई, बहुत बड़ी वैल्यू है। 2 की पावर 99 प्लस 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, माइनस 2, तो ये तो 12 हो गया मिलकर। तो सब पॉजिटिव है, तो अगेन एक बहुत बड़ी वैल्यू, ह्यूज वैल्यू है ना, ह्यूज वैल्यू है एंड पॉजिटिव है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों पॉजिटिव आए हैं। ठीक है, दोनों पॉजिटिव आए। कह रहा है प्रूफ करिए कि एटलीस्ट 1 रूट है। ठीक है कि नहीं है, प्रूफ के बजाय काम कर लो, चेक लिख लो,
चेक दैट, चेक करिए कि fx के पास एटलीस्ट वन रूट है या नहीं है। तो हमें चेक करना है, ध्यान से देखो, अगर ये 100 पावर है, ठीक है, तो इसके मैक्सिमम 100 रूट्स हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? वो 0 भी हो सकता है। अगर 100 पावर है तो 0 से लेकर 100 रूट्स तक पॉसिबल हो सकते हैं। वो तो कह रहा है कम से कम एक रूट भी है तो प्रूफ कर दो। तो हमने कहा भाई हमारी थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी तो कह रही है कि नहीं है, तो बाय थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है कि नहीं है, बाय थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, ठीक है, वी कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है, बिकॉज f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b, मतलब f ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, पहली चीज। तो थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी से तो नहीं कह सकते। हो सकता है कि ग्राफ हमारा यूं हो, मतलब ये पॉजिटिव दोनों आ गई ना यार, ये मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 2 है, लेट्स सपोज ये 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ग्राफ बीच में यूं बन रहा हो, तो ध्यान से देखो यहाँ रूट्स हैं या नहीं है। सर यहाँ तो आपने 4 बना दिए, तो हो सकता है, और हो सकता है कि ग्राफ यूं भी हो जाए, कैसा, यूं करके यूं ही चला जाए, तो ये 1 और ये 2। तो अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ भी f1 की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ f2 की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ भी f1 की पॉजिटिव और यहाँ f2 की वैल्यू भी पॉजिटिव, ठीक है कि नहीं है। दोनों तरफ ग्राफ है, यहाँ एक भी रूट नहीं है, यहाँ बहुत सारे रूट्स हैं, तो आंसर कौन सा दें? इसलिए हम कहेंगे वी कैन नॉट से एनीथिंग, वी कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है कि नहीं है। तो हम कोई भी रिजल्ट इसके बारे में नहीं दे सकते कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, क्योंकि हमारे पास कंफर्म नहीं है। किसकी मदद से? बाय थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी। हाँ, अगर हमें डिफरेंशिएशन आता होता, जो हम आगे पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में, तो वहां पर हम जरूर इसको बताएंगे कि यहाँ पर एटलीस्ट वन रूट होगा या नहीं होगा, वहां हम जरूर प्रूफ करेंगे। लेकिन बाय थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी हम अभी फिलहाल नहीं बता सकते। फिर इसके बाद क्या करें? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैं इसी क्वेश्चन में एक छोटा सा अमेंडमेंट करता हूं, जरा सा, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जरा सा एक छोटा सा चेंज करूंगा, ध्यान से देखिए, उससे आंसर आपके सामने क्या आता है। मैंने क्या किया, यहां पर एक माइनस साइन हटा दिया, यहां प्लस लगा दिया, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, चलो माइनस ही रहने दो पुराना वाला, सिर्फ प्लस में यहां माइनस कर दिया। क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? यस सर। तो f1 निकाल लीजिए इसका, f1 निकालिए, 1 + 1 - 7 - 2, ओवरऑल कितना आ गया सर? -9 आ गया, -9 + 2 -7 आ गया। यस और नो? f2 की वैल्यू अगेन 2 का पावर 100 + 2 का पावर 99 - 14 - 2, अगेन ये तो बहुत छोटी सी वैल्यू है इसके सामने, तो ये पॉजिटिव है एंड ह्यूज, बहुत बड़ी है, ठीक है, ठीक है। तो एक निगेटिव आ गई, एक पॉजिटिव आ गई, कॉन्टिन्यूअस भी है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, तो हम कह सकते हैं देयर एटलीस्ट वन रूट। तो यहां पर एटलीस्ट वन रूट ऑफ fx = 0 इन द इंटरवल 1 to 2 इज पॉसिबल। कम से कम एक रूट। अब कितने होंगे ये हम नहीं बता सकते अभी, कि कितने होंगे, 2 होंगे, एक से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 100 तक हो सकते हैं। तो ये हम नहीं बता सकते कि इसमें अभी कितने रूट्स पॉसिबल हैं। थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी से बस इतना बता सकते हैं कि कम से कम एक रूट तो इसमें होगा, दैट इज श्योर। यस और नो? तो ये 2 क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे हमारे सामने मेन एग्जाम के लेवल में आ सकते हैं। आप चाहे तो इसको क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए। यस और नो? दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3। लेट fa ग्रेटर देन a² + 2, fb लेस देन b² + 2, ये दोनों गिवन कंडीशंस हैं। एंड fx इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। कह रहा है फंक्शन fx कंटिन्यूअस भी है, ये गिवन है। देन प्रूव दैट, अब यहां से प्रूफ का स्टेटमेंट शुरू होता है। कह रहा है देयर एग्जिस्ट नंबर c, एक नंबर c है जो a और b के बीच में, सच दैट, इस तरह से कि fc = c² + 2, ठीक है, मतलब ये प्रूफ करना है c एक नंबर है a और b के बीच में। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी आप किसी क्वेश्चन को उठाइएगा, मैंने आपको नोट लिखवाया है अभी थोड़ी देर पहले, क्वेश्चन नंबर 1 से पहले मैंने कहा इसको देखिए आप, और इसके सारे टर्म्स को कहाँ लेकर आ जाइए आप? राइट साइड पर, सॉरी लेफ्ट साइड पर। तो ये fc - c² - 2 हो गया, इज इक्वल टू 0, हाँ या ना? फिर मैंने क्या कहा आपसे कि इन सभी को में आप क्या करिए,
सी की जगह एक्स कर दीजिए, तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ या ना, यहां तक तो ठीक है। फिर क्या कहा स्टेप नंबर 3 कि हमने कहा जितना भी एफ एक्स का एलएचएस का टर्म जो अब बना है नया वाला, इसको आप लेट जी एक्स एक नया फंक्शन नाम दीजिए, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। हाँ या ना, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब जी एक्स हमारे सामने एक फंक्शन आ गया, ठीक है कि नहीं है, एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखिए ये एफ एक्स कैसा है सर, कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला कॉन्टिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में कुछ भी सब्ट्रैक्ट करो या ऐड करो, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, तो ये जो जी एक्स का जो फंक्शन है ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। कौन है भाई कॉन्टिन्यूअस, जी एक्स। यहां पर हमने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ कर दिया है, किसको, जी एक्स को। ये सोनो जी एक्स हमारे सामने कॉन्टिन्यूअस प्रूफ हो चुका है, क्योंकि एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, गिवन है, एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, 2 कांस्टेंट टर्म है, चार्ट में देखिए सब लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो कांस्टेंट हो गया। अब क्या करें, किस इंटरवल के लिए बात कर रहा है, ए और बी के लिए बात कर रहा है, तो अब जी ए और जी बी निकाल दीजिए। तो जी ए कितना आ गया भाई, व्हाट इज जी ए, दैट इज इक्वल टू एक्स की जगह यहां पर ए पुट कर दीजिए, एफ ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2। ध्यान से देखिए एफ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2, एफ ए माइनस ए स्क्वायर माइनस 2 क्या आ रहा है सर, ग्रेटर देन 0 है। ये जो पार्ट है ये गिवन है, हाँ गिवन है, ठीक है। जी बी निकाल सकते हैं, हाँ सर, एफ ऑफ बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2। बी स्क्वायर को भी इधर लेकर आए, 2 भी इधर को लेकर आए, तो लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो यहां पर एक लेस देन 0 हुआ, एक ग्रेटर देन 0 हुआ, तो अब हम कह सकते हैं कि यहां पर इससे जी ए इंटू जी बी जो है वो लेस देन 0 हो जाएगा। फंक्शन जी एक्स कॉन्टिन्यूअस, जी ए इंटू जी बी लेस देन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर सी बिलोंग्स टू ए बी, ठीक है कि नहीं है, सी बिलोंग्स टू ए बी के लिए क्या होगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट फॉर जी एक्स इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, जी एक्स इक्वल टू 0 के लिए एक रूट हमेशा होगा। तो वो क्या है हमारे सामने, ध्यान से देखिए, जी एक्स इक्वल टू, तो यहां पर जी एक्स इक्वल टू 0 के लिए होगा, तो वो नंबर कौन सा है, सी है, तो हम लिख सकते हैं उस जी एक्स की जगह जी सी इक्वल टू 0। तो व्हाट इज जी सी, जी सी सर एफ एक्स, ध्यान से देख लो भाई, एफ एक्स की जगह एफ सी माइनस सी स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो यहां पर प्रूफ हो गया एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2। ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से हमें स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको लिखवाए 5 स्टेप्स में, उसको सॉल्व कर लेना है। कंडीशंस को हमने यहाँ यूज किया है और बहुत ही आसानी के साथ थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी से प्रूव हो गया कि यहाँ नंबर एक रूट आ रहा है जी एक्स इक्वल टू 0। जब जी एक्स इक्वल टू 0 है तो जी एक्स इक्वल टू 0 कहाँ पर है, वो सी वैल्यू है जिस पर है, तो जी हमने एक्स की जगह सी रख दिया, सी इक्वल टू 0 एंड हियर एफ सी इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2, यही हमें प्रूफ करना था। हाँ या ना, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आईआईटी एडवांस वगैरह में ऐसे क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, यहाँ तक दे देगा, फिर 4 ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शंस देगा, कहीं एफ सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 2 लिखेगा, कहीं सी स्क्वायर प्लस 3 लिखेगा, कहीं कुछ और लिखेगा, 4 ऑप्शंस देगा, उसमें से एक ऑप्शन हमें टिक करना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रूफ दैट e की पावर x इज इक्वल टू मॉड x प्लस x की पावर 5 हैज अ रूट इन इंटरवल 0 से 2। कह रहा है एक रूट है इसमें, कम से कम हैज अ रूट मतलब एक रूट है, एक रूट से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग ये है e की पावर x इज इक्वल टू मॉड x, तो क्या इसको हम सॉल्व कर सकते हैं? बड़ा अजीब है क्योंकि ये अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन है, ठीक है, मॉड भी साथ में लगा हुआ है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी से क्या प्रूफ कर सकते हैं? अगर सिंगल रूट प्रूफ करना है तो हाँ कर सकते हैं। जिसको हमें प्रूफ करना है वो ध्यान देखिए, वो कौन है? दिस इज द इक्वेशन, वी हैव टू प्रूव दिस। ये तो ऑलरेडी x के फॉर्म में है, ठीक है, जब ऑलरेडी x के फॉर्म में तो इसको लिख लो ex, ठीक है, इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस x की पावर 5। फिर क्या कह रहा है? सारे टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले आओ, e की पावर x माइनस मॉड x माइनस x की पावर 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कह रहा है? इसी का नाम लेट करके gx दे दो, ठीक है, gx दे दो, fx दे दो, एक ही बात है, यहाँ fx तो है नहीं इसलिए gx नाम देना है अपन, तो gx मॉड f x माइनस x की पावर 5, ठीक है।
क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? ध्यान से देख लो, e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, मॉड x ऑलवेज कंटिन्यूअस, x की पावर 5 पॉलिनोमियल ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो ये जो फंक्शन है ये भी क्या हो जाएगा हमारे सामने? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पूरा का पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो gx तो कॉन्टिन्यूअस तो प्रूफ हो गया। अब बस हमें ga इंटू जीबी को नेगेटिव प्रूफ कर दें। तो ga कितना है? ga मतलब g0, a की जगह 0, b की जगह 2, पुट कीजिए e की पावर 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1 आ गया, बहुत बढ़िया। g2 निकालिए, 2 की वैल्यू पुट करी, e स्क्वायर माइनस मॉड 2 दैट इज 2, हाँ या ना, माइनस 2 की पावर 5 32, e की वैल्यू, e का स्क्वायर क्या होगा सर? 2.71 का स्क्वायर होता है, जो भी होगा लेस देन 9 होगा, 9 से थोड़ा कम, 8 के आसपास हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अगर ये 8 के आसपास है या 9 भी मान लो मैक्सिमम, तो ये नेगेटिव ही आएगा। क्या आएगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि g0 इंटू g2 इज लेस देन 0। अरे हाँ या ना, अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब क्या हो गया? क्या हो गया? gx इक्वल टू 0 हैज अ रूट इन, कहां से कहां तक? 0 से लेकर 2 के बीच में। क्यों भाई? एक रूट होगा gx इक्वल टू 0 के पास, हाँ भाई होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो gx है हम इसको इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि रूट होता है तो इक्वल टू 0 हम आराम से लिख सकते हैं। सो वी कैन से दैट देयरफॉर gx इक्वल टू 0 एंड हेंस gx की जगह क्या लिखेंगे भाई? जो हमने gx को माना है e की पावर x माइनस मॉड ऑफ x माइनस x की पावर 5 इक्वल टू 0, मतलब e की पावर x इज इक्वल टू मॉड x प्लस x की पावर 5। इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस बहुत, कोई भी फंक्शन यूज कर सकता है। मान लीजिए साइन एक्स यूज कर लिया उसने, ठीक है कि नहीं है? कोई भी दो आपके सामने ऐसे फंक्शंस यूज करें जिससे कंटिन्यूअस आ जाए, क्योंकि वो आपको फंसा के देखना चाहता है। तो यहाँ साइन एक्स, कॉज एक्स इसकी जगह यूज कर सकता है। इन तीनों फंक्शंस के साइन एक्स, कॉज एक्स, मॉड एक्स, टैन इनवर्स एक्स भी यूज कर सकता है, और कॉट इनवर्स एक्स भी यूज कर सकता है, ठीक है कि नहीं है? कोई कांस्टेंट नंबर भी यूज कर सकता है, पॉलिनोमियल तो है ही हमारे सामने, मॉड का फंक्शन भी है। तो ये सारे फंक्शंस हम यूज कर सकते हैं। दैट इज व्हाट द थ्योरम ऑफ कंटिन्यूटी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट मेथड जो मैंने आपको नोट के फॉर्म में लिखवा दिया है।